नमस्कार। 10 विधानसभा सीटें हैं। वैसे तो माहौल क्या है में रोज हम ग्रामीण इलाके से, गांव से, छोटे कस्बों से माहौल लेकर हाजिर होते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि जिस शहर में 10 विधानसभा सीटें हैं, दरअसल 2022 के चुनाव में शहरों में क्या मुद्दा है, किस मुद्दे पर चुनाव हो रहा है और क्या शहर और चुनाव के मुद्दे अलग अलग हैं क्या, ये जानने के लिए आज कानपुर शहर की जो फेमस चाय पानी की दुकान है वहाँ आपको ले चलता हूँ और पता करने की कोशिश करता हूँ माहौल क्या है। और मेरे यहाँ होने की एक वजह यह भी है कि योगी आदित्यनाथ ने कानपुर के एक इलाके में रोड शो किया और एक इलाके में अखिलेश यादव भी थे। 4-4 घंटे करीब दोनों कानपुर शहर में आए थे। 10 विधानसभा सीटों में अभी भारतीय जनता पार्टी के पास 7 है, जबकि 2 समाजवादी पार्टी के पास और 1 कांग्रेस पार्टी के पास। तो ये कौन सी विधानसभा है? ये गोविंदनगर विधानसभा। तो क्या माहौल है? हम लोग तो योगी जी के साथ हैं। हाँ? योगी जी ओनली। शहर गोविंदनगर विधानसभा। शहर के लोगों के बीच में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? ऐसा तो कुछ नहीं, क्राइम कंट्रोल है, बिजनेस बढ़िया चल रहा है और क्या। लॉ एंड ऑर्डर। एक मिनट रुको। सबसे बड़ी चीज होती है क्राइम कंट्रोल, वो है जिसकी वजह से बिजनेस हमेशा स्मूथ चलेंगे, वो चल रहे हैं। और आप बताएं। कोई दंगे नहीं है शहर में, कोई कुछ नहीं है, अपना हिंदुत्व राज चल रहा, बढ़िया चल रहा है और हम लोग योगी जी को ही वोट देंगे। पहले 10 में 3 नहीं जीत पाई थी बीजेपी। शहर में आपको लगता है इस बार क्या होगा? इस बार कम से कम 10 आएंगी, नहीं तो 9 तो आएंगी। आर्यनगर, शीशामऊ भी सब आएंगी। आपका क्या ख्याल है जनाब आली? सर मेरा नाम धीरू धुरंधर है और धुरंधर जी सर, धीरू धुरंधर एंड पार्टी हमारी चलती है। मैं संगीत क्षेत्र से हूँ, आर्टिस्ट हूँ जी। और तो बात है, माहौल क्या है कि यही खूबसूरती है कि हम लोगों को बुला के तो बात करते नहीं है, हम जा करके बात करते हैं। मैं आपका शो देखता हूँ और मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें आपके चैनल पर जो सच्चाई है वही दिखाई जाती है। और आज कानपुर क्षेत्र में ये सच्चाई है कि 10 में से ऊपर वाले के आशीर्वाद से 10 सीटें हमारे योगी बाबा जी की आ रही हैं और उसमें कोई भी संदेह की बात नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा 2022 में चुनाव का सिर्फ और सिर्फ एक ही है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई बीजेपी का कैंडिडेट हूँ या मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, सच चुनो और अच्छा चुनो, जो आपको दिखे वो आप चुनो, सच्चाई चुनिए। और सच्चाई ये है कि लोग ये कहने के ये सोच रख रहे हैं इस समय कि हम 150 रुपये लीटर तेल डलवा लेंगे गाड़ी में, हम 200-250 रुपये किलो अरहर की दाल खा लेंगे, लेकिन जो आज की डेट में सुरक्षा है कानपुर शहर, कानपुर देहात और उत्तर प्रदेश में, संपूर्ण उत्तर प्रदेश में, वो सुरक्षा हर वासी को चाहिए, हर नगर वासी। एक बात है कानून व्यवस्था के मसले पर जी, ये ठीक है कि कानून व्यवस्था आप मानते हो तो मैं मानता हूं, बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके 5 साल के पहले उत्तर प्रदेश में कोई रहता नहीं था, पूरा उत्तर प्रदेश से क्राइम व्यवस्था के लिए पलायन हो गया था। ऐसा नहीं था कि इस सरकार में भी 8 लोग एक साथ कहाँ मारे गए, बिकरू में पुलिसकर्मी मारे गए। 8 लोगों को बीजेपी के एक नेता ने, जो रौदाचार को फिर प्रतिहिंसा हुई उसमें बीजेपी के लोग मारे गए। बहुत सारी घटनाएं इसमें भी हुई हैं, लेकिन लोगों का एक मानना यह है कि जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था, जो माफिया लोग थे, जो लोग, उस पर थोड़ा अंकुश योगी सरकार ने लगाया। ऐसे चलते फिरते अपराध पर क्या, ये बात सही है ना? बस यही एक कहावत कही जाती है हमारे कानपुर में, कम शब्दों में पूरी बात। तो जो मैं कहना चाहता था वो आपने खुद स्वयं कह दिया कि क्राइम को हम कभी नहीं रोक सकते हैं। अभी आप यहाँ पर आए हैं, बातचीत हो रही है। एक बात और है ना, जो सच आप देखते हैं, जैन धर्म में एक स्यादवाद सिद्धांत है जैन धर्म में, तो उसमें है स्याद अस्ति च स्याद नास्ति च, स्याद अस्ति च स्याद ना 12 उसका कहना यह है कि सच जो होता है वो देखने वाले पर निर्भर करता है। अगर हाथी को किसी अंधे को हाथी का कान दे दिया जाए और उससे पूछा जाए कि आप बताओ हाथी कैसा है, तो कहेगा पंखे जैसा है। अगर उसका पैर दे दिया जाए, उसको पकड़ाया जाए तो बोला जाए क्या है, तो कहेगा खंबे जैसा है। तो जो सच आपको दिख रहा है, हो सकता है किसी के लिए वो उतना सच न भी हो, मैं ये कहना चाहता हूँ। ये अपनी अपनी मानसिकता है। ये भाषण ज्यादा मेरा हो गया। आप धुरंधर हैं, क्या नाम बताए थे? सर धीरू धुरंधर। तो धीरू धुरंधर आप कुछ सुनाते हैं तो कुछ सुनाओ ना यार पहले।
शाम का वक्त है। जी शाम का वक्त है और सुनाने की बात है तो एक ही बात मैं कहना चाहूँगा, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम कमल ही खिलाएंगे, यूपी में फिर से हम, और साथ में हिंदुस्तान में हम भगवा लहराएंगे। धन्यवाद। धीरेन्द्र जी, हाँ? आवाजें निकाल लेता हूँ मैं। अरे बड़े कानपुरिया कलाकार है यार। क्या नाम है तुम्हारा भैया? वैसे मैं ये कहूँगा योगी जी ने जो मेट्रो बनाई है, अगर इसको मोती झील के बजाय जरी चौकी की ओर मोड़ा जाता तो ज्यादा प्रॉफिट होता। इसमें भी तो बात है भैया। अखिलेश यादव कहते हैं कि कैंची आई दिल्ली से, फीता आया लखनऊ से और काट दिया बीजेपी ने कानपुर मेट्रो। तो ज्यादा तो कहते हैं कानपुर भी हमारे बाप का है, तो इसका मतलब थोड़ी ना कि मान लिया जाए कि कानपुर उनके बाप का हो जाएगा। जो नहीं कहा कभी, जो कहा कि कानपुर मेट्रो हमने बनवाई है, हमने शुरू किया था। तो कहाँ से शुरू करा था? अखिलेश यादव तो दूर दूर तक नहीं थे वहाँ पे। अच्छा छोड़ो यार बहस, तुम आवाज क्या निकालते हो वो सुना। किसकी आवाज सुना दे? जिसकी निकालते हो। सनी देओल की सुना दे। और किसकी निकालते हो? तेरी सहने की माफी चाहता हूँ अखिलेश साहब, अभी अभी तो अपने पाँव पे ठीक से खड़ा हुआ हूँ, रफ्तार पकड़नी तो अभी बाकी है। और किसकी आवाज निकालते हो? राजकुमार की। निकालो। ना गोलियों की बौछार से, ना तलवार की धार से, बंदा डरता है तो सिर्फ पर्वत अधिकार से। किसी की आवाज नहीं निकाल पाते बिना मतलब टाइम वेस्ट किए। सही। बहुत बड़ा फैन हूँ मैं आपका और रेगुलर प्रोग्राम देखता हूँ। अगर घर में है तो माहौल क्या जरूर देखते हैं, इसमें कतई दो राय वाली बात। अरे ये तो बहुत शुक्रिया। मैं तो देखिए आपको देखा तो बड़ी मतलब खुशी हुई। मतलब तो ऐसे राह चलते लोगों से बात करता हूँ, कहीं भी उतर जाता हूँ, कहीं भी शुरू। आप कहते थे इस बात को, आज हमने देख लिया, ये सत्य है बिल्कुल। ये सत्य है, ये सच है। हाँ ये सत्य है कि जो है आप कहते थे कि आमतौर पर ये कहते हैं ना कि लोग मतलब मीडिया लोगों को अपने फेवर के लोग पकड़ लेते हैं। आज के तारीख में कटरगाइज मीडिया है, बटी हुई मीडिया है, लेकिन यहाँ आपने सिद्ध कर दिया कि माहौल क्या है जो है वो 24 कैरेट गोल्ड की तरह खड़ा है बिल्कुल साहब जो है। देखिए मैं एक दिन और पहले बरेली से मैंने अपने कार्यक्रम में कहा और आज भी कह रहा हूँ, माहौल क्या है, हमें देश के करीब 25,000 से ज़्यादा लोग बोल चुके हैं और वही मेरी गवाही है आप जैसे, जिनको मालूम है कि मैं जहाँ उतरता हूँ वहाँ न किसी से बात करता हूँ पहले से, न किसी को बुलाता हूँ, न पूछता हूँ, और कैमरा पहले चलता है, बात बाद में शुरू करता हूँ। मैं तो घर लौट रहा था तो आपको देख के रुक गया, हमने कहा कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर बाद आएगा, अपने को भी देखिएगा आज। बिल्कुल देखिए। माहौल क्या है? माहौल भाजपा में है कानपुर में, शहर में पूरा। हाँ 10 में से कम 8 तो मतलब होगी, सफल हो जाएगी। जैसे सीसामऊ सभा के पास थी और आर नगर सभा के पास थी, हो सकता है ये भाजपा के पास हो जाए, कोई दूसरी सीट सभा के पास हो जाए। छावनी कांग्रेस के पास थी, हो सकता है भाजपा के पास चली जाए, किदवई नगर कांग्रेस के पास चली जाए। इस प्रकार नहीं सफल होगा, लेकिन 7-8 सीटें भाजपा को फिर मिलेंगी इस बार निश्चित रूप से। सपा का कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। भाजपा का कोई फायदा भाजपा सब एज इट इज रहेगा, 10 में फायदा नहीं हो। 7-7-3 का ही रहेगा। और प्रदेश में क्या लग रहा? भाजपा की सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत की। आप बताओगे? जी हम क्या बताएं, अरे आप भी तो बता दो, आपकी भी क्या राय है? तो हमारा तो सब ठीक है। आप चाहो किसकी सरकार आए? हम ये नहीं कह सकते, ये तो समय अपने आप बता देगा कौन आएगा। हम आपका इशारा समझ रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, आप छोड़ो यहाँ का, पंजाब में कौन आएगा? पंजाब, हम तो यहाँ पर हैं, ये पंजाब के हर सिख को पंजाब का पता है। नहीं नहीं आप यहाँ बोलना नहीं चाह रहे हो क्या? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है तो बताओ ना क्या हवा लग रही? भैया। हम राजनीति में रहते ही नहीं है। हम आप बताओ भाई। साइकिल साइकिल हाँ? साइकिल। अरे यहाँ तो देख रहे सब बीजेपी वाले अभी। नहीं नहीं हम साइकिल, हाँ? हम साइकिल के। साइकिल अखिलेश आएगी। अब आए या ना आए अपना मत देंगे, जो है आएगी साइकिल। चलिए ठीक है, अब यहाँ सारे लोगों से मेरी बातचीत करीब करीब हो गई। अब मैं कानपुर के दूसरे इलाके में आपको ले चलता हूँ। मैं कानपुर शहर में सड़कों से गुजर रहा था, मैंने देखा एक बारात, छोटी सी बाजार, और लोग बड़ा खुश होकर के बारात के लिए जा रहे हैं। मैंने यहाँ पता किया तो पता चला एक दलित भाई की बारात है जो जा रही है।
तो आप जानते हैं जो कुछ जैसा होता रहता है और मुझे भी दिलचस्पी रहती है जानने में। मैंने सोचा थोड़ा इधर का भी माहौल आपको दिखाते हैं। ये है दूल्हे और ये है दूल्हे की बहन। क्या नाम है आपका? सरिता। सरिता। ये आपसे बड़े हैं छोटे हैं? हम लोग ट्विंस हैं। हाँ? हाँ। और आपकी शादी इनसे कितना पहले हो गई? अभी कहाँ हुई, होने वाली है इसके बाद मेरी। आपकी नहीं हुई है? हाँ। ओह सॉरी, मुझे लगा आपकी ट्विंस है तो लड़कियों की पहले हो जाती है ना। नहीं नहीं। तो और आपका नाम क्या? परवेंद्र कुमार। आप क्या करते हो भाई? गाड़ियों का काम है। कुछ बोलना चाह रही हैं? नहीं नहीं, इसकी बीवी सरकारी सर्विस करती है, इसका गाड़ियों का काम है। इसकी बीवी सरकारी नौकरी? हाँ। अरे यार लॉटरी लगा दिए। हाँ? पप्पू है क्या? हाँ, ये मेरी बड़ी भाभी है। हाँ? बड़ी भाभी है मेरी। अरे रुको, पप्पू से थोड़ा बात कर रहे हैं। अच्छा, हम मान थोड़ा लीजिए ये आप- जानने के लिए आए। चलो शादी विवाह में आप लोग जाइए, हमको भी जल्दी है। ये चुनाव का भी तो चर्चा चल रही है कानपुर में, किसका लग रहा है? अब हम क्या बताएं, जब हो जाएगा तब बता देंगे। तभी किसका लग रहा है? मोदी जी का। हाँ? मोदी जी का। दूल्हे राजा कुछ चुनाव का है कि शादी में बिजी हो? अभी शादी में शादी बिजी में बिजी है, वो शादी में बिजी है। आप बताओ। हम भी भाई अपने भाई के संग बिजी हैं। केकर सरकार रही है? मोदी जी की। हाँ? मोदी जी की। क्या की है? हाँ। आए? कुछ किए हैं? सब कछु करें भैया, अब हमारी तरफ, अब हमारे यहाँ तो जय यहाँ की अलग है, उनकी अलग। देखो कहाँ डारे हैं अब तो। हम तो ये रिश्तेदारी में आए हैं। शादी में आए हो ना, तो आपके यहाँ क्या कहते हैं सब? गौवा में क्या कहते हैं? अब देखो भैया, वहाँ कोई प्रॉब्लम, हमें तो 8 दिन के यहाँ आए हैं। अरे तो कहत कहाँ है वहाँ? किन से? चुनाव के लिए के का वोट डाला जाएगी? अब हमारे तो मोहल्ला में भैया जय का के मोदी जी को डरे हैं। अच्छा। हाँ। चुपके चुपके? और का अब पता ना पेट में का हुई कैसे नहीं। अब हमारे का आता है सो हम बता। पहले के देते रहे हाथी पे? पहले हाथी को देते रहे। हाँ। हाँ। अब समझो देखो का किन को पर है अब तो जब लेकिन लोग अंदर अंदर बात करते हैं। अब अंदर की हमें यहाँ का पता भैया। हैं। साइकिल का ना करते हैं? साइकिल के? अब भैया जब तो हम पता नहीं हम तो घर पे रहते हैं। चलिए माहौल क्या है मैं अब आपको दूसरी जगह ले चलता हूँ। अब हम कानपुर नगर की शीशामऊ विधानसभा सीट पर आ चुके हैं। चुन्नीगंज एक बाजार है और समोसे और सोहाल की एक दुकान है। दरअसल कानपुर में जो 10 विधानसभा सीटें उसमें 3 विधानसभा सीटें कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन में 2017 में जीती थी, जिसमें आर्यनगर, शीशामऊ और कानपुर कैंट ये 3 सीटें थी। और इन तीनों सीटों में मुस्लिम पॉपुलेशन यानी माइनॉरिटी अच्छी खासी संख्या में है। तो मैं चुन्नीगंज में हूँ, कुछ लोगों से बात करता हूँ चाय की दुकान पर। क्या नाम है मियाँ आपका? मिर्जा महफूज। महफूज है? जी बिल्कुल। हाँ? क्या चल रहा है? ताकि चल रही है बहुत तेजी से। अरे कांग्रेस भी तो लड़ रही है। नहीं, कांग्रेस की कोई गुंजाइश नहीं। तो आपकी मुस्लिम पॉपुलेशन है किधर? कांग्रेस को तो जिताया था आपने। मैंने सुना जो कानपुर कैंट के उम्मीदवार थे पिछली बार वो मतों की गणना से नतीजा आने से पहले ही घर चले गए थे। जी, लेकिन यहाँ पर जो भी है अक्सरियत वो और जब नतीजा आ गया वो जीत गए। अरे ये ना कहिए फिर, वो तो जीत हार लगी रहती है, लेकिन कोशिश जो है वो यही है अखिलेश यादव के लिए, और हर आदमी इसी में लगा है। माइनॉरिटी? जी जी। खाली माइनॉरिटी? नहीं, बिल्कुल सपोर्ट है पूरी हम लोगों की। तो इस बार कानपुर नगर में कितनी सीट आएगी? अब ये तो हम नहीं कह सकते क्योंकि हमें पॉलिटिक्स। अच्छा शीशामऊ का बताओ। हाँ, शीशामऊ में यही उम्मीद है इरफान साहब की। अच्छा एक बात है महफूज मियाँ, कानपुर के ज्यादातर आदमियों का मुंह कभी तंबाकू से खाली नहीं रहता ना? ऐसी बात नहीं। सारी गुटखा कंपनी सारी ये है कि यहाँ पे वर्कर लाइन के लोग हैं और उनको थोड़ा सा नशा ये होता है, लाइट अपने काम में मगन रहते हैं। लेकिन सारे गुटखे यही कानपुर में बनते भी तो हैं ज्यादा। हाँ, बनते भी यही है, कोठारी वाले हैं और भी हैं बहुत। कौन गुटखा ऐसा जो यहाँ नहीं बनता? और कुछ जो है वो महाराष्ट्र में बनता महाराष्ट्र में बनता है। हाँ? 9 लोग कम से कम, एक आदमी आपको मिलेगा जो ना मिले, जो ना खाए हो। आप न खाने वाले लगे। बस बिल्कुल। और नशा विरोधी हूँ, नशे का बहुत बड़ा विरोधी हूँ। और देख लो गुटखे से कितना नुकसान हो रहा है। और सब सुनिए, 40-41 साल मुझे हो गए ड्राइविंग करते और हैवी गाड़ी चलाई, पूरा इंडिया हर जगह के घुमा हुआ हूँ, हर जगह, लेकिन कभी नशे के पास नहीं गया। बस
लेकिन ये सब करने जो करता है उसके अलग अलग तर्क देता है। हर एक ज़्यादातर हमने लोगों को देखा है कि अगर किसी गाड़ी में कहीं पे भी बैठ लो तो अगल बगल सब वही मसाला मुंह में भरे बैठते हैं। हाँ, इससे गंदगी भी शहर में मसाला लोग भरे रहते हैं। हाँ, और ये बहुत गड़बड़ भी है। सारे डिवाइडर रंग दिए मसाला खा खा के। अभी बनते नगर निगम वो करती है। छोटे छोटे बच्चे भी। मोदी जी स्वच्छता के लिए कह रहे हैं मसाला वाले हर जगह। मोदी जी तो बहुत कुछ कह रहे हैं। मोदी जी कहने का क्या मतलब है? मोदी तो बहुत कुछ कह रहा है। मोदी जी तो इतनी अच्छी बातें कह रहा है कि वो अपने मन की बात कहते हैं। उनकी तो बात छोड़ दीजिए। मोदी जी तो बहुत महान बातें करते हैं। मोदी जी तो कहते हैं राशन मिल रहा फ्री। तो मिल नहीं रहा। अरे मिल रहा ना, इससे पहले राशन नहीं मिलता था। मोदी जी के राज में ही राशन मिल रहा, इससे पहले राशन ही नहीं मिलता था। देख लो 200 रुपए का या शायद 150 जब 200 का राशन देते हैं। हाँ, 400 का सिलेंडर बढ़ाते हैं। हाँ, नहीं तो भाई जनता कह रही है कि राशन फ्री है। नहीं राशन फ्री बता तो, इससे पहले और सरकारों में राशन नहीं मिला, और सरकारों में राशन नहीं मिलता था, खाली इनकी सरकार। लेकिन एक बात है, इसमें शौचालय बने, 43 लाख मकान बने, और ये सच है कि शौचालय बने और मकान बने। पूर्व में फ्री मकान नहीं बने, वो और सरकारों में। हम तो कह रहे हैं आपके माध्यम से, मैं भी कहना चाहते हैं कि पूर्व में फ्री मकान मिले हैं, वो भी तो देखा जाए। उसमें तो 2.5 लाख सब्सिडी आएगी। पहले 5,000 रुपए जमा करें, उसके बाद 45,000 रुपए दें। पूर्व में जो है जो फ्री मकान। ये बात कौन आए रिया, पहले ये बता, आए कौन रिया यूपी में? अरे यूपी में भैया हम अगर कहीं कुछ गड़बड़ नहीं होगा तो एक ही आएंगे, गरीबों का साथ। हाथ है गरीबों का साथ। हाथ नहीं, हमको तो स्थिति ये लग रही है कि साइकिल ही आ रही है पूरी यूपी में। आपका नाम क्या है? उमेश। मैं बसपा को वोट करता था। मैं आपको इतनी बुरी स्थिति रही, देश की इतनी बुरी स्थिति रही है कि हमको तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। तो बसपा का वोटर बसपा पे नहीं है? नहीं, आपकी बसपा को वोट नहीं करेगा। क्या बोल रहे हैं? मेरा नाम रविंद्र दुबे है जी। मैं भारतीय जनता पार्टी बूथ अध्यक्ष सीसामऊ। अरे लगाए किसका? मैं जॉब करता हूँ उर्सला अस्पताल में। तो बताइए। यहाँ से हमको रुझान लग रहा है सलील बिश्नोई का। हम आपकी तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप पीछे चलते जा रहे हैं। हमें ये रुझान लग रहा है यहाँ पे सीसामऊ में सलील बिश्नोई का। तो शाम का कुछ चक्कर हो गया आपका? हाँ, थोड़ा शाम चक्कर है। हाँ, चक्कर है थोड़ा। अरे अभी तो पूरी शाम भी नहीं हुई यार। तो क्या हुआ? हाँ। सर हम तो ये कहना चाहेंगे कि अगर बीजेपी, हम तो राह चलते लोगों से। हाँ जी बिल्कुल, इसीलिए हमें बताना है आपसे कि आदमी कहता है कि बीजेपी से हम त्रस्त हैं। हर आदमी कहता है बीजेपी से त्रस्त हैं। तो अगर बीजेपी से त्रस्त हैं तो फिर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम 22 लाख नौकरियां देंगे। ये तो बीजेपी को कहना चाहिए था ना। जब बीजेपी ने काम अच्छे नहीं किए तो बीजेपी कहती है कि हम 22 लाख नौकरियां देंगे, क्योंकि उनको चुनाव जीतना था। और उन्होंने अपने किसी भी कैंपेन में नहीं कहा कि हम 22 लाख नौकरियां देंगे, क्योंकि उनको मालूम है। अरे यार, पिछली बार वो 60 लाख कहे थे और खुद ही अब कहते हैं कि 4 लाख दिया है। पहली बात है, अब कहना और करना में जब 5 साल जिसकी भी सरकार रह लेती है ना, फिर पता चलता है कहा क्या था, किया क्या था। बोला तो था बीजेपी ने कि 2022 में किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। आप भी मास्क लगाएं, सब ठीक ठाक? हाँ ठीक ठाक है। सर अखिलेश ये भी तो बोल रहे हैं कि जितने किसान मरे हैं हम सबको 25 लाख रुपए देंगे। बोल रहे हैं, तो लेकिन 700 किसान किसानों को 2-2 हजार भी तो मिल रहा है भैया, 2-2 हजार भी तो मिल रहा है। तो उत्तर प्रदेश कहाँ चला जाएगा? ये कहाँ से आएगा इतना पैसा? ये अखिलेश जो कह रहे हैं। अखिलेश जो कह रहे हैं 700 किसान का 25 लाख में आप डिवाइडेड करिए और 300 यूनिट बिजली फ्री दोगे। जो बिजली आप बनाते नहीं हो, खरीद के लाते हो, आप फ्री कहाँ से दोगे? तो आपको क्या लग रहा है? बीजेपी लग रही है। और क्या नाम है आप? हमारा नाम दीप चौधरी। और क्या माहौल है? माहौल यही है सर कि हम तो आपके बहुत बड़े फैन हैं। सारे शो देखते हैं आपके हम, और बहुत मजा आता है। आप बहुत अच्छी तरीके से शो को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार खत्म हो गया, इधर से जा रहे। नहीं, गलती हो गई। काफिला ऐसा निकला कि मुझे लगा आदित्यनाथ है, अखिलेश यादव है। ये देखिए पीछे जब समाजवादी पार्टी का मैंने झंडा देखा, ये देखिए, और ये देखिए समाजवादी पार्टी के समर्थक अखिलेश यादव। देखिए गुंडे देखिए आप कैसे लटके जा रहे हैं सर। गुंडे देखिए कैसे लटके जा रहे हैं। ये क्या कानून का पालन करेंगे? हाँ, ये 4 पहिया पे ऊपर न बैठे तब तक समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं दिखता है। ये ऐसे ही करते हैं सर। जो कानून व्यवस्था इनके में देख लीजिए आप कैसे कानून व्यवस्था है। जो खुद कानून को तोड़ते हैं, कानून व्यवस्था क्या ठीक करेंगे?
ये 300 यूनिट बिजली फ्री देने के बात कर रहे हैं। जब इनकी सरकार थी यहाँ 24 घंटे बिजली ही नहीं आती थी सर। 12 से 3 लाइट करती थी। दोपहर में 12 से 3 लाइट करनी थी, पक्का था ये तो। जब 300 यूनिट फ्री क्या लाइट, शीशा मऊ से कौन जीतेगा यार? बीजेपी आपको सर? ये कांग्रेस और सपा। कांग्रेस का तो कहीं पता भी नहीं है। आप कांग्रेस की बात क्यों कर रहे हैं? सर कांग्रेस तो जिता रही है बीजेपी को। इरफान को उसको खड़ा कर दिया सोहेल। मैं कह रहा हूँ पिछली बार दोनों साथ लड़े थे। सोहेल अहमद इरफान के लिए कांटा बन जाएंगे। सही कह रहे हो आप, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि जो बिजली नहीं आती थी ये बात सही है, मगर सिलेंडर भी उस समय बहुत सस्ता था, बहुत महंगा था, इस समय सस्ता है। हमेशा महंगाई बढ़ेगी, जब जब चुनाव होगा महंगाई बढ़ेगी। महंगाई अच्छा यार एक बात बताओ, आप बीजेपी को कह रहे हो, बीजेपी के राज में महंगाई बढ़ी कि नहीं? महंगाई बढ़ी ना? महंगाई बढ़ी। ये कम होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल कम होनी चाहिए। इसमें असफल है बीजेपी की नहीं? हाँ जी है। और रोजगार में असफल क्यों है? एक मिनट, असफल क्यों है आप बताइए, असफल क्यों है? महंगाई नहीं बढ़ी? महंगाई बढ़ेगी तो है, कोई भी सरकार आएगी सर, कोई बढ़ेगी, सब में बढ़ेगी। आमदनी नहीं इतना राशन फ्री मिल रहा, हर चीज फ्री मिल रहा, नहीं बढ़ेगी महंगाई? कितने का राशन मिल रहा है? राशन कितने हमारे घर में फ्री में आ रहा है भैया राशन, 2 महीने का फ्री, 1 महीने 2 बार राशन आ रहा, फ्री राशन खा रहे हैं। राशन इतना बचता है कि बेचना पड़ जाता है भैया। बेच रहे हो? बेच नहीं रहे पर आता है, बस बेचने भर का भी आता है, बहुत लोग बेच भी रहे हैं। तो इसलिए राशन मिल रहा है कि आप मिल लो और बेचो? ना, हम लोग नहीं बेच रहे। मैं ये बोल रहा हूँ, अरे मैं बहस नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ कि 10 किलो राशन कितने का है? हाँ जितने का भी हो, कुछ हिसाब है? 22 रुपए किलो की आटा है, जितने का भी हो। हमारे कितना हुआ 10 किलो राशन आ भी रहा है, वैक्सीन भी। अरे भाई मैं कह रहा हूँ 10 किलो राशन कितने का हुआ? एक व्यक्ति का 5 किलो मिलता है, ये एक यूनिट यानी। हाँ 5 किलो में, यानी जैसे 5 किलो है, 5 किलो में टोटल कितना हुआ? जैसे 20 रुपए से एवरेज लगाते हैं, 100 रुपए का एक मिल रहा है, एक व्यक्ति का मिल रहा है। मान लो 5 का है तो 5 अलग, उसका महंगा फिर अलग होगा। हमें क्या राशन मिलता है? आप क्या करते हो? मैं आर्मी तैयारी कर रहा हूँ, इंडियन आर्मी तैयारी कर, स्पोर्ट खेलता हूँ। जब क्या उम्र है आपकी? 20 साल, 20 ईयर। अब पिछले 3 साल में कोई वैकेंसी यूपी की आई? इस बार यूपी पुलिस आई थी 2018 में, उसके बाद 2 साल। 3 साल में पूछ रहा हूँ। हाँ 2 साल तो कोरोना खा गया हमारा। उसके पहले यूपी पुलिस आई थी भर्ती, वो पूरी हो गई? 2018 में इंडियन आर्मी भी आई थी, सब कुछ। 2018 वाली वैकेंसी पूरी हो गई? हाँ पूरी होगी, मेरे दोस्त लोग भर्ती भी हैं, मेरे दोस्त लोग भर्ती है। अयोध्या में एक दोस्त है, 1-2 लाख लोग। 2018 के बाद कितनी वैकेंसी आई? कोविड नहीं आ गया बीच में? कोविड तो आ गया। माहौल क्या है, मैं अब आपको दूसरी जगह ले चलते हैं। अब मैं कानपुर नगर की 80 फीट रोड पर हूँ। ये कल्याणपुर विधानसभा सीट है, दूसरी विधानसभा है। और ये देखिए बनारसी टी स्टॉल है, यहाँ पर चाय के लिए लोग आते रहते हैं। और मैं इधर माहौल क्या है जानने के लिए आया हूँ। हाँ यस सर, बताइए। अभी जो वर्तमान में जो विधायिका थी हमारी नीलमा कटियार जी, उनके लिए कुछ काम नहीं हुआ है। जो बीजेपी वाली हैं? जो बीजेपी वाली हैं। इससे पहले हमारे पूर्व विधायक जो सतीश निगम जी थे, उन्होंने काफ़ी अच्छे काम कराए थे और जनता उनको पसंद कर रही है। मैं खुद बीजेपी का ही हूँ, परंतु मैं इस समय अपने क्षेत्र से मैं सतीश निगम को वोट दूंगा। ओह, समाजवादी पार्टी? यस। एक बात बताओ। नहीं, मैं उनके सिर्फ व्यक्तिगत व्यवहार के लिए दे रहा हूँ। अच्छा एक बात बताइए, शहरी लोगों में मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा क्या है? लॉ एंड ऑर्डर है, महंगाई है, रोजगार है, क्या है? देखिए महंगाई तो बहुत बढ़ी है अभी 3-4 सालों में, लेकिन आप मुद्दे पे तो दे नहीं रहे, आप व्यक्तिगत देखिए विकास हुआ है कल्याणपुर में, काफ़ी विकास हुआ है। कल्याणपुर में ऐसी जो पुराना कल्याणपुर चले जाइए आप, जहाँ ऐसी गलियाँ हैं जहाँ पे चलना मुश्किल था 5 साल पहले, अभी भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं हो, मैंने देखा है। अभी आपने देखा है, हम भी वहीं रहते हैं। बहरहाल मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप मुद्दे के आधार पर कर रहे हैं कि व्यक्तिगत आकलन करके? मुद्दे के आधार पर मुझे कह रहे विकास के लिए। हमारे यहाँ जो मेरे यहाँ सड़कें थी वो 5 साल पहले निगम जी ने बनवाई थी, अब उस पर दोबारा कोई काम नहीं हुआ। इतने बड़े गड्ढे हैं। स्कॉट वर्ल्ड स्कूल है मेरे वहाँ। अच्छा एक बात बताइए, कानपुर नगर में 10 सीटें हैं, 7 बीजेपी को पिछली बार मिली थी, और इस बार कितनी मिलेगी बीजेपी को? बीजेपी को 4-5 मिल जाएंगी। आपका नाम क्या? विजय सिंह। आप बताओ। आपकी 3 सीट मिलेगी बीजेपी को? हाँ बता रहे हो यार, बता रहे हैं, झूठ नहीं कह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी आज आए रहे। देखिए शिक्षा का अधिकार देख लो, और जो नौकरी का देख लो, और रोजगार के देख लो। घंटा हिलाने से देश नहीं चलता है। ये कह रहे हैं कि मेरा सीधा से कहना है कि हमको घंटा घड़ियाल से मतलब नहीं है, हमको हमारे बच्चों की शिक्षा का क्या परवाह हुआ, हमारे सड़कें क्या हुआ, हमारे जो मुद्दे थे उस पर वोट होना चाहिए। आपका नाम क्या है? विनोद कुमार नाम है मेरा सर। आगे नहीं बता रहे हो? विनोद कुमार वर्मा नाम है, सोनार जात के हैं।
तो एक बात बताओ, नहीं हम इसलिए पूरा नाम पूछने, जात तो सबसे बड़ा पूछनी ही नहीं चाहिए। जातिवाद दुनिया का सबसे बड़ा कोड़ है। और हो रहा है चुनाव इसी पर चुनाव हो रहा है, इसी पर दो लोग हैं। जिस झंडे के तरह काम करने वाला हिंदुस्तान का हर नागरिक गुलाम है। आप स्वतंत्र रूप से होकर के काम कीजिए कि चार बलात्कारी खड़े हैं उनको हम लोग वोट दे देते हैं। जहाँ अखिलेश हो, जहाँ कांग्रेस हो, जहाँ सपा हो या बसपा, हमें इससे मतलब नहीं है। हमें साफ सुथरा आदमी को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन क्या है, बाहुबलियों को चुनाव जिता देता आदमी। क्यों? पैसा है कि यही मेरा काम कर रही है और कोई काम ना कर रही है। तो यही आरोप तो लगाओ थे बजपाई सपा पर कि हमें गुंडा आ जाते। देखो सपा या कोई बात है, यहाँ पर जैसे खड़े हैं सुरेश अवस्थी बेचारे 5 साल यहाँ काम करें, बीजेपी के रहे काम यहाँ कराएं। बेदीनार नगर कहाँ से चुनाव जीती हैं आप बताओ, हम क्या बताएं। बाकी वोट जो है आदमी स्वतंत्र, हम देखो कल्याणपुर सीट है ना ये कल्याणपुर, हम मेरा भाई किदवई नगर लगता था इसलिए हमने बता दिया। तो आपका शीशा मुंह में लगता है? शीशा मुंह में मेरा किदवई नगर लगता है। विधानसभा? हाँ बता तो ना, किदवई नगर। तो वो तो अब सुरेश अवस्थी कहाँ से लड़े? सुरेश अवस्थी तो पहले हम यहीं रहते थे, तो अब यहाँ से बदल गया, लोग चले गए। वही तो मैं आप चक्कर फंसा दे रहे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने अपने 2 उम्मीदवार जो दोनों चुनाव हार गए थे, दोनों की सीट इस बार के चुनाव में बदल दी है। हाँ जी, आप वीडियो बनाए जा रहे हैं? साथ में हैं, मौज ले रहे हैं। अरे हम तो खुद ही बना रहे हैं। माहौल क्या है? माहौल तो वही है भैया, योगी योगी है भैया, और क्या। देश का और यूपी का अपना विकास चाहिए, और क्या। ये आपके दोस्त है? हाँ। इन्हीं का आप वीडियो बना रहे हो? हाँ। और ये कह रहे हैं घंटा हिलाने से देश नहीं चलेगा और सपा आएगी। नहीं, इनका कहना सपा नहीं आएगी, इनका कहना है अच्छा आदमी आए। अरे तो बीजेपी के खिलाफ बात कर रहे हैं। ये बीजेपी खिलाफ नहीं वाली बात नहीं है। बात देखिए, किसी भी झंडे तले आएगी किसकी ये बताओ। ये सरकार, देखिए हम ये नहीं बताते सरकार किसकी आएगी। इतने बड़े गर्ते के होते तो हम राजनीति में होते हैं। हम जानते हैं कि इस मोहल्ले का काम किसने कराया। हम यहाँ से कौन आ रहा है? यहाँ से भैया इरफान सोलंकी जीती हैं। कल्याणपुर से हमें नहीं मालूम भैया, शीशा मुँह मालूम है, इरफान सोलंकी जीती हैं। इरफान सोलंकी सपा वाले? हाँ बताओ। सपा सपा जीते। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद फैज। फैज। तो ये कांग्रेस का माइनॉरिटी में है कि नहीं कुछ हिसाब किताब? सपा निकलेगी। देखिए सीतामऊ हो, चाहे आर नगर हो, चाहे किदवई नगर से कांग्रेस निकलेगी, अजय कपूर। चलिए ठीक है, माहौल क्या है मैं आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में मैं आपको दूसरी जगह लेकर चलूंगा। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 कानपुर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।